आरोप पेपर लीक हुआ था, जिसके बाद मामला गरमाया और छात्र प्रदर्शन पर बैठे हुए। पिछले हफ्ते छात्र प्रदर्शन में और राहुल गांधी भी प्रयागराज भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंचे थे, जहां जिस मुद्दे को उन्होंने उठाया था। फिलहाल छात्र आज लोक सेवा आयोग के बाहर हैं और अपनी मांगों पर अड़े हैं और चक्का जाम करके बैठे। हम उनसे बात करेंगे क्या उनकी मांगे, क्यों आयोग की बात नहीं सुन रही, क्या बताइए। किसान का बेटा, एक मजदूर का बेटा, और जो डेली बेसिस पे काम करके अपने जीविका को अर्जन करते हैं, अपने बच्चों के भविष्य देखते हैं, उनके बच्चे आकर यहाँ तैयारी करते हैं। 6 साल बीत जाते हैं, 4 साल बीत जाते हैं। ये भर्ती आरोप की 4 साल बाद पेपर हुआ इसका। उसके बाद उनके भविष्य के साथ इतना बड़ा कुठाराघात कि पहले ही पेपर वायरल हो गया। कहा कि आपकी जो मांगे सबूत है उसके बाद जांच होगी। महोदय, सारी एजेंसी सरकार के पास है, सारी एजेंसी आयोग के पास है, तो साक्ष्य बच्चे कहाँ से? आज सभी लोगों के मोबाइलों पर साक्ष्य है। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है, साक्ष्य की ज़रूरत ही नहीं है। साक्ष्य सबके पास है, आयोग के पास भी साक्ष्य है और सभी लोगों के पास से साक्ष्य है। उस साक्ष्य को अगर माना जाए तो, न माना जाए तो कुछ नहीं। सरकार लगातार नौकरी की बात करती है, मगर जिस तरह से आप लोग लगातार विरोध प्रदर्शन करें, क्या करें? बात करना अलग चीज़ है, उसके बारे में काम करना अलग है। वार्ता तो मैं भी कुछ भी कर सकता हूँ, बट मुद्दा ये है ही नहीं कि मैंने वार्ता क्या की। मुद्दा ये मेरा समर्पण का है। उनका समर्पण है ही नहीं रोजगार को पूर्ण रूप से जनता तक पहुंचाना या प्रतियोगियों तक पहुंचाना। क्या लगता है ये जो मांग है आप लोग की आरोप की जांच की, अब हस्ताक्षर अभियान में चल रहा है, क्या लगता है कितना सरकार सुनेगी? सरकार सुनेगी, लेकिन सरकार तक मुद्दा ये है कि पहुंचाएगा कौन बात। यहाँ पर जो मीडिएटर हैं जो बात तक पहुंचा सकते हैं उनको दबा दिया जाता है। जो बच्चा इसके लिए आगे बढ़ रहा है उस पर व्यक्तिगत कार्रवाई करने के लिए धमकियाँ दी जा रही हैं कि व्यक्तिगत रूप से अपना ID कार्ड दो, शपथ प्रमाण पत्र दो, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप प्रत्युत्तर में आयोग ये कोई गारंटी नहीं दे रहा है कि यदि वो शपथ प्रमाण पत्र दे देंगे तो उस बच्चे की जिंदगी का कोई खिलवाड़ नहीं है। तो ये जाम है तब तक आप लोग का चलेगा, क्योंकि सीधी सी बात है, जब तक ये आरोप की जांच की बात है उसको लेकर कब तक आप इस तरह विरोध करेंगे? हमारा तब तक विरोध चलेगा जब तक कि ये आयोग इस बात को ये नहीं मान लेता कि ये पेपर पूर्णतः रद्द हुआ है, क्योंकि हमारे पास साक्ष्य भी है और सत्य भी यही है कि ये पेपर रद्द हुआ है, पेपर लीक हुआ है और हमारे पास प्रमाण है और हम इसको मानेंगे। यदि ये नहीं मानते हैं तो दूसरी कार्रवाई हमारे पास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, जिनके पास हम ये प्रमाण लेकर जाएंगे कि ये वो उन प्रमाणों को मानने को तैयार नहीं है। ये बताइए, जिस तरह से उन्होंने बताया कि मीडिएटर नहीं पहुंचा पा रहे हैं, कितने आपको उम्मीदें हैं सरकार से? ये इसके पहले भी पेपर लीक हुआ था, तो उसको क्या कहते हैं 2016 वाला पेपर लीक हुआ था, दुनिया जान रही है, उसको रद्द किया गया था। हमारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार से दोनों मांग है कि तत्काल प्रभाव से पेपर को रद्द कर दिया जाए। अगर आपने SIT का गठन और STF का गठन कर दिया है तो इसका मतलब पेपर लीक हो चुका है। क्यों गठन किया? अगर ना हुआ होता तो गठन करना ही नहीं चाहिए था। जब तक सर SIT गठन हो गया, जब जांच हो रही, तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है इस पर किस तरह से निष्कर्ष निकलेगा? निष्कर्ष आप पहले ये बात तो क्या कहते हैं, परीक्षा को रद्द कर दीजिए, ये SIT की जांच चलती रहे, क्योंकि ये सब जांच बहुत लंबी होती है। कोर्ट कार्रवाई यहाँ किसान मजदूर का लड़का झेल नहीं सकता। लगातार क्या कहते हैं आंदोलन चल रहा है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय और इलाहाबाद के छात्र अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कर देंगे और जरूरत पड़ने पर भी चिलम आयोग भी कहेंगे। हम लोग कोई छात्रों का क्या कहना है कि जिस तरह से जांच